नृग नाम के एक राजा का अलौकिक चरित्र। एक बार भगवान के बाल बच्चे बाग में खेलने गए। एक दो पवनम राजम जगमुर जदु कुमार का विहर्तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादय क्रीडित्वा सुचरम तत्र विचिन्वन्ता पिपासिता जलम निरूध के कूपे सदृशु तत्वम अद्भुतम। बच्चे खेलने गए, बगीचे में प्यास लग गई। पानी ढूंढते ढूंढते कुआं ढूंढ लिया। कुआं है पर पानी नहीं है। झांक के बच्चों ने देखा उसमें विशाल एक जीव पड़ा हुआ था। कोशिश की निकालने की, सफल नहीं हुए। तो अपने भगवान को आकर कहने आए, हे भगवान, हे नाना, हे दादाजी, अपने कुआं में एक विचित्र जीव आ गया है। भगवान, बच्चे जब कहे तो आप नॉर्मल नहीं रहो, आप भी उसी के भाव में आ जाओ। अच्छा ऐसा हुआ, तो बच्चे को मजा आता है। आप परवाह ऐसे होता है तो बच्चा नाराज हो जाएगा। वो चाव से कुछ सुना रहा है तो वैसे ही भाव रखो, वैसी भंगिमा, वैसी भाषा, बच्चों की तरह बोलो, मस्त हो जाएगा। ये स्वभाव तद्वत। तो बच्चा आश्चर्य कर रहा है कि अपने कुआं में ऐसा भारी जीव है। भगवान के लिए सारी सृष्टि भारी नहीं हो, जीव कौन भारी होगा। पर भगवान, अच्छा इतना भारी, चल चल लाला देख के आवे। भगवान आए और देखा लीला करनी ही थी। और विच्छो जहार बामे न तम करें सलीलया, भगवान बाएं हाथ से उस जीव को बाहर निकाल दिया और निकालते ही चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। दिव्य रूप धारण किया। भगवान पूछते, आप कौन हैं? कस्तम महाभाग वरेण्य रूपो देवोत्तमम तम गणयामि नूनम, क्या आप कोई देवता आदि तो नहीं है? दशामी मांबा कतमेन कर्मणा संप्रापितास्तदरः सुभद्रा, हे सुभद्र, आपकी ये दशा क्यों हो गई, ये हमको समझाइए। तो वह गिरगिट की जोनी से मुक्त होने पर पुनः देव रूप को प्राप्त किए जो राजा नृग थे, उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनया प्रभो। इक्ष्वाकु राम के नाम के राजा जो श्री राम जी के पूर्वज रहे हैं, उनके कुल में हमारा जन्म हुआ। भगवान, आप हमको नहीं जानते? गांव का कोई ऐसा व्यक्ति जो सब जानता हो, आपने कहे आप कौन है? कहा आप हमको नहीं जानते? ऋषि गांव के हम बड़े आदमी हैं, हम कहें। ऐसे ही महाराज नृग को भगवान ने पूछा, आप कौन है? कस्तम। तो भगवान से कहता है राजा नृग, आप हमको नहीं जानते? धरती पर कोई ऐसा जीव होगा कि मुझे ना जाने? और फिर आप तो फिर अंतर्जामी भी है, आप तो जरूर जानते होंगे। अगर दानियों का नाम कभी आपके कान में आया होगा तो मेरा नाम आपके कान का स्पर्श जरूर किया होगा। मैं ऐसा दानी पुरुष हूं। तो भगवान को चाव हो गया, तब तो सुने इसके मुख से क्या क्या दान किया है। और भगवत कृपा से प्रशंसा करना आरंभ कर दिए। कई बार लोग धोखा करते हैं। स्वभाव जीव का होता प्रशंसा सुनने का, अपनी बड़ाई गाने का। देवता लोग बड़े चपल होते हैं। कोई भी धनी यहां से जाता है ना, कोई दाता उदार बड़े लोग जो बहुत पुण्य किया, इंद्र भगवान पास में बिठाते हैं, पूछते हैं, अब बताओ क्या क्या दान किया तुम? तो वो कहता, हम तो ऐसा बड़ा जग करवा दिए, ऐसा ये करवा दिए, ऐसा ये करवा दिए। और कहते कहते सारा पुण्य नष्ट हो गया तो धक्का दिया, का जा धरती पर अब काम चला। मुख से, अपने मुख से जब प्रशंसा करने लगता है व्यक्ति तो छीन हो जाते। राजा नहुस की कथा यही तो है। राजा नहुस स्वर्ग में थे और प्रशंसा उन्हीं से पूछ के, क्या क्या पुण्य किया, क्या क्या धर्म किया, उनसे पूछते 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 जब वो पुण्यहीन हो गए तब धक्का दे के नीचे उतार दिया। यहां भगवान पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ आपने क्या क्या दान किया? कहा महाराज, आपको तो विदित ही होगा, सर्वभुक्त साक्षी है। यावत्ता सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका तावत्यो वर्षधारा तावतीर्दास्मगाहा। महाराज, धरती पर जितने धूल कण होंगे, आकाश में जितने तारे होंगे, वर्षा में जितने जल बिंदु होंगे, उतनी मैंने गायें दान की है। अब गिनो। पश्वनी तरणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत साधुकूल माला भरना ददावहम। गाय कोई साधारण नहीं, दूध वाली जुबती,
शील रूप गुण संपन्ना कपिला, सोने की श्रृंग वाली, रूपे चांदी की खुरी वाली, वो भी न्याय की कमाई से। ऐसा नहीं कहीं का माल मत्ता आया और हमने गोदान में लगा दिया। कहीं का आया गया पैसा कभी दान में मत लगा देना। जिस कमाई में पसीना बहा हो उसी से कोई धर्म आचरण करना। आए गए को आए गए काम में लगाओ, लेकिन कोई एकदम खांटी कमाई हो जिसमें अपना बुद्धि विवेक और परिश्रम लगा, उस कमाई से तप करो, अस्थाई हो जाएगा। एक कथा महाभारत की, एक ही घंटा तो बच गया, हम करें क्या, कथा आ जाती है तो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ राजा ने खुलासा किया, न्यायार जीता। राजा है तो मेरे पास धन तो अनेक प्रकार के हैं, पर हमने जो दान किया वो न्याय की कमाई से जो मेरे पास आमदनी हुआ उससे हमने गाय की दान। स्वलंकृतेभ्यो गुणशील वद्भ्यः सीदित कुटुंबेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः, अलंकारों से शोभित गुणशील संपन्न और जिन ब्राह्मण को आवश्यकता रही है, ऋतव्रती, सत और ऋत शब्द है, सत माने सत्य, ऋत माने भी सत्य, पर वो सत्य कभी कड़वा हो सकता है, पर जो ऋत सत्य होता है हमेशा मीठा होता है, इसलिए सत्य तो है पर मीठा सत्य। ऐसे वचन बोलने वाले ब्राह्मणों को जो तपस्रुत थे, हमने उनको गाय दी। महाराज केवल गाय नहीं, गाय दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किए, रथ का दान किया, हाथी दान किए, घोड़े दान किए, कन्या दान किया, दास का दान किया, दासी का दान किया, तिल का दान किया, सज्जा दान किया, वस्त्र दान किए, रत्न दान किए। अब तो कहना क्या, फिर इष्ट यज्ञ किया। इष्ट यज्ञ मंदिर बनाना इष्ट यज्ञ कहलाता है। कहीं कोई मंदिर बना दिया, इष्ट यज्ञ है। मंदिर को सुधार दिया, मरम्मत करा दिया, जीर्णोद्धार करा, इष्ट यज्ञ कहलाता है। यज्ञ चरितम च पूर्तम, फिर पूर्त यज्ञ किया। पूर्त कहते हैं तालाब, बावड़ी, कुआं, प्याऊ लगाना, इसका नाम पूर्त यज्ञ है। इष्ट यज्ञ है मंदिर बनाना, पूर्त यज्ञ है पानी का साधन समाज के लिए उपलब्ध कराना। तो हमने इष्ट यज्ञ किया, पूर्त यज्ञ किया, दार्स किया, पौर्णमास किया। दार्स कहते हैं अमावस्या को, आज की अमावस्या। अब आज दार्स है, दार्स भी कैसा, सोमवती दार्स है। आज के इस पुण्य का अनंत गुना पुण्य बनता है। सामान्य अमावस्या भी पूरे वर्ष तृप्त कर दे देव पितरों को, और अमावस्या में देव, आज नैमिषारण्य में मेला लगा होगा, वहाँ कम से कम 15 लाख लोग स्नान करेंगे चक्र तीर्थ में। सोमवती में ही स्नान होता है, वहाँ 15 लाख लोग एक सरोवर में उस चक्र तीर्थ में आज स्नान करेंगे, नैमिष वन में। हाँ, घूमते घूमते, तो वह अद्भुत दृश्य है प्रेमियों। तो यह सब उन्होंने कहा, जो पूर्त यज्ञ किया, दार्स यज्ञ किया, जो अमावस्या को हवन किया, आज हवन किया, ये दार्स हो गया, अनंत पुण्य देने वाला हो गया। अमावस्या को भगवान अग्निदेव में हमने देवों के नाम की आहुति की है, फिर सोमवती का पर्व, इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं। फिर पूर्णिमा में पौर्णमास यज्ञ होता है। पूर्णिमा के तिथियों में इतना भी जौ तिल चावल शक्कर अपने इष्ट को, अपने भगवत कृपा आराध्य देव को स्वाहाकार करे, यह वह इष्ट, वह पौर्णमास यज्ञ कहलाता है। ये सब मैंने किया। 4 पंक्तियों में उन्होंने दान की बात की, तो भगवान पूछते हैं, भला तो फिर गिरगिट क्यों हो गए? इतना दान करने वाला छिपकिली हो जाए, ये भी तो आश्चर्य ही है। तो महाराज, निर्गने का काश्चित द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौरमम गोधने संपृक्ता विदुषाचया मया दत्ता दुजाते। कोई गाय किसी द्विज मुख्य की, द्विज तो थे ही पर मुख्य द्विज थे। मुख्य द्विज से तात्पर्य जो होता है जिन्होंने दान का स्पर्श जीवन में कभी किया नहीं है, अप्रतिग्रही, जो जीवन में कभी दान लिया नहीं, ऐसा ब्राह्मण, और उनकी गाय खो गई। और हम अनजाने में हजारों गायों में गाय मिल गई, कौन समझ सकेगा कि यही गाय कौन, ये गाय कौन है? नित्य 1 करोड़ गाय दान करते थे, कोटि गाय नित्य दान करते थे राजा, प्रतिदिन 1 करोड़ गाय दान। बताओ, सूरदास जी का पद है, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। कोटि गाय नित दान करत नृप गिरगिट जोनि पड़ी, करम गति टारे नाही टरी।
तो कोटि गाय दान कर दे। कहा महाराज अनजाने में किसी अप्रतिग्रही ब्राह्मण देवता का गाय मेरी गाय में मिल गई, हमने किन्हीं ब्राह्मण देवता को दे दिया। वो ले जा रहे थे, वो लेने आ रहे थे, दोनों ब्राह्मण के रास्ते में मिलान हुआ। उन्होंने कहा ये गाय मेरी है, कहा ममेति, ये मेरी गाय है। विवाद हो गया। प्रतिग्रहाया निर्गो में दत्तवान थी, मैंने तो राजा से दान में लिया है। उन ब्राह्मण देवता ने कहा मेरी गाय खो गई है। विप्रो विबदमानो माम स्वार्थ साधको, दोनों अपने अपने पक्ष को रखते हुए विवाद में आ गए और राजा के सन्मुख आकर के मेरे सामने विवाद लेकर आए। अनुनीता बुभो विप्रो धर्म कृष्य गते न वही, या घोर धर्म संकट मेरे जीवन का था। दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि उनकी खो गई तो उनकी थी ही, और जिनको मैंने दिया उनको है ही, तो दोनों ही सत्य हैं। कमी तो मेरी रह गई। ये धर्म कृच्छ कहलाता है, धर्मापराध हो जाता है, ये स्खलन हो गया। हमने युक्ति तो बनाई, जिनकी गाय खोई उनसे कहा महाराज इस एक गाय के बदले 1,00,000 गाय देते हैं, ले लो। कहा महाराज पीढ़ियों में पूर्वजों ने दान शब्द सुना नहीं, लेने की तो भूल जाओ। इसलिए हमारे पूर्वजों से अब तक कोई परंपरा नहीं है दान लेने की। ये मेरे कुल की गाय, जैसे गाय की बछड़ियों का परंपरा है, इसलिए हमें तो हमारी गाय चाहिए। जिनको दान मिला उनसे कहा महाराज ये गाय ब्राह्मण देवता को दे दो, आपको 1,00,000 देंगे। अरे जिंदगी में पहली बार दान लिए, प्रथमे ग्रास से मक्खी का पाता। कोई भोजन पर बैठे, पहले ग्रास में मक्खी पड़ जाए, वो खाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। एक बार दान लिया, आफत आ गई, दोबारा हम फिर गाय का नाम लेंगे। देना हो तो ये गाय दो, नहीं तो अपना 1,00,000 गाय रखो। ब्राह्मण भी तो कायदे के ही होते, उनको क्या सुलझना और सुलझाना। ऐसा अटकाव हो गया, राजा का शरीर इसी क्रम में छूट ही गया। सही निर्णय न देने के कारण दुर्गति हो जाती है। शास्त्र में कथा है, अगर कोई न्याय के पद पर जाए, सामाजिक पद पर जाए, पंच के पद पर जाए, तो उचित निर्णय करना चाहिए। न करने से बड़ा भारी हानि दिखता है। अंततः राजा को नरक की ओर जाना पड़ा। जमराज ने कहा महाराज पुण्य का तो पहाड़ है, पर पाप के एक तिल हैं, आप किसको पहले भोगेंगे। राजा विचार किया पहाड़ तो कब तक भोगेंगे, चिंता बनी ही रहेगी कि वो भी भोगना है, इसलिए पहले तिल को ही भोग लेते हैं, फिर पहाड़ भोगते रहेंगे। उन्होंने पहले इस भूल को सुधारना चाहा और उसी क्षण उनको गिरगिट की जोनी हुई। कहा महाराज तब से आपके कुआं में पड़ा हूं, आज आपकी कृपा दृष्टि पड़ी, मेरी गति हो गई है।